गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं तौफीक इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई वीवीआईपी लाइक पीएम मोदी प्रेफर आर्मर्स लैंड। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जब रिसेंटली सलमान खान को मारने की धमकियां दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई थी, तो उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर को आफ्टर मार्केट जाकर बुलेट प्रूफ में अपग्रेड करवा लिया। आज सलमान खान के पास लेक्सस LX 470, पोर्शा कायन, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और मर्सिडीज बेंज GLS क्लास जैसी गाड़ियां हैं और इनको भी बुलेट प्रूफ करवाया जा सकता था। लेकिन सलमान खान ने सिर्फ लैंड क्रूजर को ही क्यों चूज करा? और इस रेस में सलमान खान अकेले नहीं है जो आर्मर्ड लैंड क्रूजर में घूमते हैं। राहुल गांधी, राज ठाकरे, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे टॉप पॉलिटिशियन और आमिर खान और चिरंजीवी जैसे सेलिब्रिटीज, जब भी इन लोगों को अपने फैंस के पास या आम आदमी के बीच में घूमना होता है तो वो लैंड क्रूजर को ही चूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं यानी कि PM नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब वो नेशनल डे परेड में होते हैं तो वो ज़्यादातर रेंज रोवर में दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पब्लिक के बीच में होते हैं या किसी रैली के बीच में होते हैं तब वो अपनी आर्मर्ड लैंड क्रूजर में दिखाई देते हैं। और ये चीज़ें सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कई बड़े लीडर्स आर्मर्ड लैंड क्रूजर के अंदर ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और महिंद्रा की आर्मर्ड व्हीकल डिवीजन यानी कि महिंद्रा एमिरेट्स व्हीकल आर्मरिंग तो अपने लग्जरी व्हीकल सेगमेंट में आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए सिर्फ लैंड क्रूजर को ही चूज करती है। तो सिर्फ लैंड क्रूजर को ही क्यों चूज किया जा रहा है? ऐसी तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको आर्मर्ड व्हीकल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी सवाल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मकसद इस वीडियो के अंदर आपको आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताना है, उनके बारे में ज़्यादा एजुकेट करना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि किस किस लेवल के आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, इनको किस किस लेवल पे टेस्ट किया जाता है और इनको तैयार कैसे किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये सारी मॉडिफिकेशन ज़्यादातर लैंड क्रूजर में करी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, इसीलिए हम सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे लैंड क्रूजर की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और आपको इसमें बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। लैंड क्रूजर का जन्म हुआ था थार की ग्रेट ग्रैंड मदर विलीज जीप से। दरअसल हुआ यूँ कि 1950s में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जंग शुरू हो गई थी और जब वॉर में साउथ कोरिया को मिलिट्री ट्रक्स की ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका ने अपने दोस्त साउथ कोरिया की हेल्प करने के लिए मिलिट्री ट्रक्स देने का वादा किया। लेकिन अब इतनी दूर मिलिट्री ट्रक्स लेके जाना आसान तो था नहीं, और दूसरी बात अमेरिका USSR को नाराज़ नहीं करना चाह रहा था जो उस समय वॉर के अंदर नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए अमेरिका ने जापान को कहा कि वो विलीज जीप पर बेस्ड एक मिलिट्री ट्रक को बनाए जिससे वो साउथ कोरिया में सप्लाई कर सके। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जापान साउथ कोरिया से बहुत ज़्यादा पास में था। और जनवरी 1951 तक टोयोटा ने मिलिट्री ट्रक का प्रोटोटाइप भी तैयार कर दिया था जिसका नाम था टोयोटा जीप BJ। टोयोटा वाली जीप नॉर्मल जीप से ज़्यादा बड़ी थी, ये ज़्यादा पावरफुल थी और कैपेबिलिटीज के मामले में भी ऑलमोस्ट सेम ही थी विलीज जीप से। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा कैपेबल थी कि जुलाई 1951 में टोयोटा के टेस्ट ड्राइवर इशिरो ताइरा ने BJ के एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोटाइप को माउंट फूजी के 6th स्टेज तक चढ़ा डाला और इसके साथ ही ये पहली गाड़ी बन गई जो वहां तक पहुंची थी। अब ये सारे टेस्ट जापान के नेशनल पुलिस एजेंसी द्वारा एग्जामिन किए जा रहे थे और NPA टोयोटा BJ की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी से इतनी ज़्यादा इंप्रेस हुई कि उन्होंने क्विकली 289 व्हीकल्स का ऑर्डर दे दिया। 1954 में टोयोटा के टेक्निकल डायरेक्टर हांजी ओमेहारा ने ये सोचा कि टोयोटा BJ जो कि लैंड रोवर जितनी ही कैपेबल है ऑफ रोडिंग के मामले में, तो उसका नाम भी लैंड रोवर जितना ही रुतबे वाला होना चाहिए और इसीलिए टोयोटा BJ को यहाँ से नाम मिला लैंड क्रूजर। अब ये जो कोरियन वॉर थी ना, ये तो 1953 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन इस गाड़ी की जरूरत पूरे देश को थी। इसीलिए 1955 में टोयोटा ने लैंड क्रूजर J30 सीरीज को ज़्यादा सिविलियंस को अपील करने के हिसाब से बनाया और इसके अंदर मोर स्टाइलिश बॉडी, बेटर राइड क्वालिटी और स्पेशियस कंफर्टेबल इंटीरियर के साथ एक ज़्यादा पावरफुल इंजन दिया और इस गाड़ी को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर दिया कि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। स्पेशली इसको अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाना था क्योंकि USA में उस समय ऑटोमोबाइल मार्केट सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही थी पूरी दुनिया के अंदर। और 1958 में जहां टोयोटा लैंड क्रूजर की सिर्फ एक यूनिट बिकी थी पूरे US के अंदर, वहीं देखते ही देखते इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि 1965 आते आते लैंड क्रूजर टोयोटा की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई USA के अंदर। लेकिन मिड 60s तक टोयोटा को यह समझ में आ गया था कि लैंड क्रूजर जो ज़्यादातर एक कंफर्टेबल लग्जरी व्हीकल की तरह खरीदी जा रही थी लोगों के बीच में, उसको ऑफ रोड ओनली व्हीकल की तरह बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता था। और इसी के चलते टोयोटा ने लैंड क्रूजर की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके क्रीचर कंफर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना चालू कर दिया और एक के बाद एक वो नई जनरेशन लाते चले गए। जैसे कि 60s में J50 आई, फिर J60 आई,
फिर J80 मॉडल लॉन्च किया गया और धीरे धीरे हर एक नए मॉडल के साथ इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के साथ साथ इसकी लग्जरी अपील भी बढ़ती चली गई। और फिर 1998 में J100 आई और तब तक ये गाड़ी अपने पूरे साइज में आ चुकी थी और अब इसकी तरफ अमीर लोगों का ध्यान और भी ज्यादा जाने लगा था। और आज की डेट में J200 और J300 के बारे में तो हमें पता ही है कि उन्हें कितने सारे VIPs खरीदते हैं। आज सलमान खान के पास जो लैंड क्रूजर है वो J200 सीरीज की गाड़ी है, जिसको सलमान खान ने आफ्टर मार्केट कस्टमाइजेशन से बुलेट प्रूफ बनवाया है। इसके अलावा PM मोदी जो लैंड क्रूजर यूज करते हैं उसके अंदर भी आफ्टर मार्केट आर्मरिंग करवाई गई है। वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन आखिर यही गाड़ी क्यों? और भी तो बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं जिन्हें ऐसा करा जा सकता है, जैसे कि रेंज रोवर जो कि सिमिलर गाड़ियां बनाती है साइज के मामले में और लग्जरी अपील उनसे भी ज़्यादा अच्छी है, लैंड क्रूजर से भी ज़्यादा उनकी, फिर उसको क्यों नहीं यूज़ करा जाता? इस सवाल का जवाब बहुत सारे कारणों से मिलकर बना है, लेकिन इस सवाल पर आने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आर्मरिंग होती क्या है व्हीकल की, और ये आर्मर्ड गाड़ियाँ एक नॉर्मल गाड़ी से कितनी अलग होती हैं, क्योंकि ये जानने के बाद ही हम लैंड क्रूजर वाली बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक कैनेडियन सिक्योरिटी कंपनी और वर्ल्ड फेमस आर्मर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इनकास के अनुसार एक रेगुलर व्हीकल को आर्मर्ड व्हीकल में बदलने के लिए 4 मेजर अपग्रेडेशंस किए जाते हैं। एक आर्मर्ड व्हीकल कार के फ्रेम में जो पहली चीज ऐड करी जाती है वो होती है बैलिस्टिक ग्रेड स्टील। बैलिस्टिक ग्रेड की बेस्ट चीज ये होती है कि वो किसी भी बुलेट को या अदर एक्सप्लोसिव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण अंदर बैठे पैसेंजर्स को हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। सेकंड चीज जो ऐड करी जाती है वो होता है बैलिस्टिक ग्लास। एक आर्मर्ड कार में हर जगह बुलेट प्रूफिंग ग्लास लगाया जाता है, जो कि काफी डिफरेंट होता है टिपिकल कार के ग्लास से। विंडोज को लेडेड ग्लास और पॉलीकार्बोनेट सबस्ट्रेट के मिक्स से बनाया जाता है। इससे होता यह है कि जब भी कोई साइड विंडो, विंडशील्ड और रियर विंडो पर अटैक करता है तो वो टूटती नहीं है, बल्कि इस एनर्जी को इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। जो तीसरी चीज़ ऐड करी जाती है एक आर्मर्ड कार में वो होते हैं उसके रोबस्ट बम्पर और टायर्स। आर्मर्ड व्हीकल में बड़े ही हैवी बम्पर्स और पंचर प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ टायर्स को यूज़ किया जाता है। और जिस चौथी चीज़ की इन गाड़ियों को ज़रूरत पड़ती है वो होती है रीबिल्ट मैकेनिज्म्स। अब जब गाड़ी के अंदर इतना सारा स्टील और ग्लास ऐड किया जाता है तो इस वजन को ढोने के लिए गाड़ी में मॉडिफाइड ब्रेक्स, सस्पेंशन और इंजन कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। और क्योंकि ये गाड़ियां बहुत ज्यादा भारी हो जाती है आर्मरिंग की वजह से, ये चलाने में भी अलग फील होती है। अब इन सभी चेंजेस करने के बाद इन गाड़ियों को बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट होता है बैलिस्टिक टेस्ट, जिसमें कि इस गाड़ी के ऊपर एक्चुअली में हाई पावर असॉल्ट राइफल से फायर किया जाता है। और दूसरा टेस्ट होता है ब्लास्ट टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर गाड़ी में डिफरेंट जगह पर ग्रेनेड्स लगाकर ब्लास्ट किया जाता है, जैसे कि गाड़ी की रूफ के ऊपर, गाड़ी के नीचे और अलग अलग जगहों पर। इन टेस्ट के दौरान गाड़ी के अंदर डमीज को रखा जाता है, जैसे एनकैप के अंदर रखा जाता है, और टेस्ट किया जाता है कि इन डमीज पर इन अटैक्स का कितना ज़्यादा असर पड़ता है, ताकि पैसेंजर्स की सिचुएशन को मिमिक किया जा सके। इन टेस्ट के बाद गाड़ी की सर्वाइवेबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है कि एक्चुअली में जब ऐसा हमला होगा तो वो गाड़ी क्या चलने लायक बचेगी कि नहीं। अब जब इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं तो लास्ट आउट के अंदर गाड़ी को सर्टिफाई किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये गाड़ी कितने खतरनाक हमले को झेल सकती है। जैसे कि इनकास के द्वारा मॉडिफाई करी गाड़ियाँ 5.56 mm और 7.62 mm की बुलेट के 780 राउंड्स को झेल सकती है। इसके अलावा ये कई सारे ग्रेनेड्स अटैक को भी झेल सकती है और आराम से सर्वाइव कर सकती है। लेकिन इसके अंदर भी एक लेवल होता है जिसे बैलिस्टिक प्रोटेक्शन बोला जाता है, जो कि B1 से B7 तक जाता है, जिसमें ये पता लगता है कि गाड़ी किस साइज़ की बुलेट के राउंड्स को झेल सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो सलमान खान की आर्मर्ड व्हीकल है और जो PM मोदी का आर्मर्ड व्हीकल है उनका लेवल सेम हो, मतलब प्रोटेक्शन के अंदर। हो सकता है PM मोदी की गाड़ी ग्रेनेड्स को और माइंस को भी झेल सके, लेकिन सलमान खान वाली गाड़ी ना कर पाए ऐसा। नाउ जब हम ये समझ चुके हैं कि ये एक्चुअली आर्मरिंग का फंडा क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, ऑक्यूपेंट्स की जान बचाना। और यहाँ पर सिर्फ आर्मरिंग से काम नहीं चलता है, क्योंकि कई बार गाड़ी को बम फटने के बाद भी लगातार भगाते रहना पड़ता है। और इसीलिए किसी भी कार के बजाय एजेंसीज अपने VIPs के लिए एक लैंड क्रूजर को ही चूज करती हैं, क्योंकि ये कार बहुत ज़्यादा पावरफुल और टॉर्की होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। क्योंकि अगर किसी भी सिचुएशन में गाड़ी ख़राब होती है या फिर किसी भी अनहोनी की वजह से उसको रुकना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है एक VIP के अंदर जो कि उसके अंदर ट्रैवल कर रहा है। और यहीं पर लैंड क्रूजर काम आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और टोयोटा का हाथ तो वैसे भी कोई नहीं पकड़ सकता है रिलायबिलिटी के मामले में। और इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी चार्ट, फिर चाहे वो चार्ट फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया हो या JD पावर के द्वारा,
लेकिन वहीं अगर हम बाकी ब्रांड्स को देखें जो ऐसी लग्जरी एसयूवीज बनाते हैं जैसे कि लैंड रोवर और बाकी जर्मन ब्रांड्स, तो वो रिलायबिलिटी चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं। अब ये तो रही ब्रांड्स की बातें, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर मॉडल्स की बात भी करूँ तो लैंड क्रूजर दुनिया की सबसे ज़्यादा रिलायबल कार मानी जाती है। और इस बात का पता हमें इसी कार नाम की एक यूज्ड कार सेलिंग वेबसाइट से भी पता लगता है, जिसने 15 मिलियन कार्स के ऊपर स्टडी किया और ये जाना कि कौन सी कार्स को उसके ओनर्स एक बार खरीदने के बाद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं। और जानते हो इस लिस्ट में टॉप किसने करा? यस, लैंड क्रूजर ने। और यही नहीं, इस टॉप 10 की लिस्ट में 4 व्हीकल तो टोयोटा के ही थे। और इन सब बातों का कारण ऑब्वियसली टोयोटा की रिलायबिलिटी ही है। लेकिन जब आप ऐसी किसी गाड़ी में इतनी ज्यादा आर्मरिंग करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि उस गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके लिए उसके सस्पेंशन और इंजन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एड ऑन्स होते हैं, उस गाड़ी का खुद से ही बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए लैंड क्रूजर इज द प्राइमरी चॉइस ऑफ मैनी एजेंसीज। यहाँ तक कि महिंद्रा की आर्मरिंग डिवीजन जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, उनकी वेबसाइट पर भी इसके बारे में लिखा गया है। और क्योंकि लैंड क्रूजर इतनी ज़्यादा रिलायबल कार है, इस गाड़ी के रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं टूटती है। इवन दो लोग 1-1 लाख किलोमीटर चला लेते हैं तब भी ये गाड़ी 1 से 1.5 करोड़ में बिकती है। और आज लैंड क्रूजर की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसका वेटिंग पीरियड 4 साल तक जा चुका है। अगर मान लो आप एक रेंज रोवर लेने जाते हो तो उसका मैक्सिमम 1 से 1.25 साल के आसपास रहता है, लेकिन इस गाड़ी का मिनिमम 3.5 साल चल रहा है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर। और यही सब कारण है कि पीएम मोदी और अदर टॉप पॉलिटिशियंस लैंड क्रूजर के अंदर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पर पीएम मोदी अपनी गाड़ी खुद चूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। और एसपीजी ने ही पीएम मोदी के लिए इस गाड़ी को कैपेबल माना है। तो आप खुद सोचिए गाड़ी कितनी ज़्यादा कैपेबल है आफ्टर आर्मरिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। थैंक यू। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा, बिल्कुल भाई सबसे ज़्यादा अपनी जान ज़रूरी होती है भाई, लेकिन उसके लिए एक देखा जाए तो बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ हैं उनका भी ज़रूरी होना है, क्योंकि उनकी चेकिंग अब देख ले कि लास्ट हम भी ये चीज़ देख रहे थे कि जो सलमान खान को भाई धमकियाँ मिली हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, या दिया भाई लॉरेंस बिश्नोई, और उन्होंने भी बोला था कि भाई आपकी जान हम नहीं बख्शें जब तक आप भाई माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो इसी ज़रूरी है कि अपनी भाई सिक्योरिटी, अपनी गाड़ी और गाड़ी को लेकर तो भाई कोई भी नहीं पीछे हटता। जैसे अभी मोदी जी की गाड़ी देख ले, वो बहुत पावरफुल होती है, उस पर हमने वीडियो भी बनाई है। लेकिन सलमान खान ने भी अपनी देख ले कि एक चीज़ कैसे चेंज करवाई है। इतनी ज़्यादा उन्होंने भाई गाड़ियाँ इंपोर्ट भी कर ली हैं, बड़ी बड़ी जो सबसे ज़्यादा बुलेट प्रूफ हैं। ये शायद थोड़ी इतनी भाई लेट भी नहीं आई वीडियो, लेकिन उन्होंने सुनने में आया काफ़ी ज़्यादा भाई अब गाड़ियाँ जो है ना इंपोर्ट कर ली हैं अपना सलमान खान ने, क्योंकि उनकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। बाकी गाड़ियाँ भी काफ़ी पावरफुल हैं, चाहे इधर बने या जहाँ भी है, लेकिन बुलेट इसमें कोई शक नहीं। जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनको ये चीज़ें प्रेफर वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि एक ना तो उनके पास पैसे की कमी होती है, ऊपर से एक जो धमकी मिल जाती है ना, तो वो लोग सहमे से हो जाते हैं। तो वो एक खुद नहीं तो उनकी एक फैमिली काफ़ी टेंशन में चली जाती है कि आप ऐसी चीज़ों को प्रेफर करें बाहर जाते हुए। क्योंकि जब सिद्धू मूसे पर एक अटैक हुआ था तो उनकी भाई वो गाड़ी एक ना तो बुलेट प्रूफ थी और ना ही मतलब कि उसने ये चीज़ें प्रेफर की थी, इसलिए वो जो गोलियां उसको लगी थी ना, वो क्रॉस होती तो कुछ भी नहीं क्रॉस कर गई थी। इसलिए भाई अब एक सलमान खान और कुछ और भी पॉलिटिक्स आप देख लें, उनकी भी गाड़ी सेम टू सेम ऐसी है कि एक जब अटैक किसी ने करना उसने तो भाई फुल प्लानिंग करनी है, लेकिन कम से कम कुछ तो ये अपनी सेफ्टी ज़रूर रखते हैं एक बार जाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि ज़्यादा जो रेंज ओवर का देखा गया था ना, तो वो इसलिए वो एक या फिर शो पीस के लिए हो उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है। लेकिन फिर भी महंगी तो वो भी है, वो भी कौन सी नहीं है इतनी महंगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी जो, क्योंकि हम अक्सर पॉलिटिशियंस देखते हैं उनके पास इसी तरह जो है ना वो ये जो लैंड क्रूजर टाइप होती है गाड़ी, और इसमें जिस तरह उन्होंने फीचर्स बताए हैं तो ये तो वो वाकई भी काफ़ी प्रोटेक्टेड है, और इसलिए जो है ना ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी थोड़ा इसका जो है ना वो दबदबा भी थोड़ा या बढ़ जाता है ना जब इसके ऊपर बैठे होते हैं, तो क्योंकि आप देख लें कि लास्ट इमरान खान जो है ना वो भी इसी तरह की के ऊपर जो है ना वो जाता है, या बाकियों के पास भी जो है ना पॉलिटिशियंस के पास इसी तरह की है।
तो ये इसीलिए जो है ना वो पता चला कि ये क्यों इसको प्रीफर करते हैं। बाकी मर्सिडीज वगैरह भी इस्तेमाल होती है, वो मुझे लगता है किसी फंक्शन वगैरह में जाने के लिए वो भी प्रोटेक्टेड तो है ही इसमें, लेकिन ये एक नई चीज़ का पता चला। और इंडिया में मुझे लगता है कि अभी तक इसकी जो है ना वो प्रोडक्शन नहीं या किसी हद तक शायद होती भी हो, तो ये कंफर्म जरूर कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, इंडिया में भाई जरूर होती होगी, इतनी गाड़ियाँ उधर बनती है तो ऐसी चीज़ें बनाना कौन सी मुश्किल होती है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।